नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए जितने अदर कोर्सेज हैं उनके लिए भी ये काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक रहेगा। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ इवेल्युएशन का एक बहुत ही स्पेसिफिक इवेल्युएशन का टाइप है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन। तो थोड़ा सा अगर वीडियो पे आप बने रहेंगे ध्यानपूर्वक, तो आशा करते हैं हम कि आपके नेट के एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 100% आप उसका करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और बात करते हैं निदानात्मक मूल्यांकन पे। तो देखिए, निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, क्लासरूम में कुछ सिखा रहे हैं और छात्र बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनको बार बार समझाने पे, बार बार फीडबैक देने पे, ठीक है, टीचिंग मेथड तक बदल लेने के बावजूद क्या होता है, छात्र के व्यवहार में अपेक्षित जो टीचर अपेक्षा किया रहता है वैसा परिवर्तन नहीं आ रहा है, छात्र के व्यवहार में सुधार नहीं आ रहा है। छात्र क्या कर रहा है, गलती पे गलती करते जा रहा है और टीचर लास्ट में क्या कर रहे हैं, अंतिम में हार बैठ जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। एक छात्र क्यों नहीं सीख पा रहा है किसी चीज़ को, वो बार बार वही त्रुटि कर रहा है, बार बार वही एरर कर रहा है जो टीचर बार बार समझा रहे हैं उसके बावजूद। तो यहाँ पे स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक इवेल्युएशन की ज़रूरत होगी। उस इवेल्युएशन को हम कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि हम त्रुटि का कारण ढूंढेंगे। क्या कारण है जो छात्र उस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बताएं, मान लीजिए कोई छात्र है, हिंदी में बहुत बढ़िया है, लेकिन वही छात्र मैथ्स में वीक है, कमज़ोर है। मान लीजिए कोई छात्र मैथ में बेहतर है, लेकिन हिंदी में क्या है, वीक है। तो ये एक प्रकार का देखें तो विशेष प्रकार का समस्या आ जाता है और इस समस्या का समाधान हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि छात्र हिंदी अगर बेहतर कर पा रहा है, हिंदी को अच्छे तरीके से सीख पा रहा है, हिंदी में उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, लेकिन मैथ में वो काफ़ी वीक आ रहा है, उसके टीचर परेशान हैं, तो हम निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं आपके साथ और आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, कहा गया है जिस प्रकार सामान्य अस्वस्थता, ठीक है, यानी कि जो कहें नॉर्मल अनहेल्दी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सामान्य अस्वस्थता के अवसर पर विशेष निदान किए बिना ही सामान्य दवाओं के प्रयोग से अस्वस्थता को ठीक करना तो संभव हो पाता है, लेकिन जटिल रोगोपचार हेतु पूर्ण चिकित्सीय परीक्षणों को करवाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सामान्य अधिगम काठिन्य का निराकरण अनुदेशन काल में ही निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से कर पाना संभव हो सकता है, लेकिन विशिष्ट अधिगम संबंधी त्रुटि या कठिनाई को दूर करने के लिए जिस मूल्यांकन प्रारूप को उपयोग में लाया जाता है उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार अगर नॉर्मल कोई बीमारी आ गई है,
कहें अस्वस्थता आ गई है, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल आपको बुखार आ गया, या नॉर्मल आपको देखें तो हल्की सी खांसी थोड़ा आ रही है, ठीक है, या सर्दी जुकाम हल्का सा हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखें तो नॉर्मली कोई मेडिसिन ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह पे नॉर्मल मेडिसिन लेके इसको इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, अस्वस्थता आ जाता है, कोई विशिष्ट बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए बेहतर तरीके से क्या करना पड़ता है, उपचार करवाना पड़ता है, उस समस्या का कारण जानना पड़ता है, फिर उसका हम क्या करते हैं, निदान करते हैं, ठीक है, मतलब निदान हम करते हैं, उसका कारण जानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं रिमेडियल इवेल्युएशन के माध्यम से। ये टीचिंग के फील्ड का हम थोड़ा सा जोड़ दिए मेडिकल से टीचिंग को, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि टीचिंग के फील्ड में कहा जा रहा है कि जब हम छात्र को टीच करते हैं, ठीक है, और अगर आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जिसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन जो कि क्लासरूम में जब टीचिंग होता है ड्यूरिंग द क्लास टाइम, ठीक है, टीचर छात्र को पढ़ा रहे हैं और कोई समस्या आता है, छात्र, ठीक है, टीचर से पूछ लेता है, या टीचर छात्र से जानने की कोशिश करता है कि क्या आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं, कहाँ पे समस्या है, तो छात्र के द्वारा जब फीडबैक मिलता है तो टीचर फिर से उसको चीज़ों को समझा देते हैं जहाँ छात्र फंस रहा है, जहाँ छात्र को समझने में दिक्कत आ रही है, जहाँ छात्र ईरर करने की छात्र की चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, वहाँ छात्र को टीचर समझा रहे हैं फीडबैक के बाद, ठीक है, या परेशानी हो रही है छात्र को तो थोड़ा अपना टीचिंग मेथड भी चेंज करके छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं और भी नॉर्मल वे में, तो छात्र समझ जाता है। तो वहाँ तक तो सामान्य चीज़ें चलती हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के माध्यम से, तब छात्र की समस्या का समाधान वहीं क्लासरूम में हो जाता है। लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है, जब त्रुटि यानी कि जो कठिनाई का स्तर काफ़ी देखें तो डीप हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, तो उस समय फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के समय टीचर क्या करता है, छात्र की समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, क्योंकि हर हथकंडा अपना लेने के बाद भी छात्र की समस्या दूर नहीं हो रही है और छात्र त्रुटि पे त्रुटि करते जा रहा है, ईरर पे ईरर करते जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं और हम छात्र के समस्या का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है छात्र का, कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्र किसी ऐसे परिवेश से आ रहे हैं या किसी ऐसे कल्चर से आ रहे हैं जो इस क्लासरूम के कल्चर में सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या छात्र के आईक्यू में कोई प्रॉब्लम है कि जो छात्र जो नॉर्मल है उसके साथ ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कोई अदर चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके कारण छात्र जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हमें इस मूल्यांकन की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उनके कारणों को जानने के लिए प्रयास किया जाता है जब सामान्य सुधारात्मक निर्देशों एवं सहायता के द्वारा निर्माणात्मक मूल्यांकन अवधि में उन्हें दूर कर पाना संभव नहीं होता है। यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के माध्यम से जब हम समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं तो हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का सहारा लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इससे जुड़ी हुई चीज़ें और क्या है आपके लिए। देखिए कहा गया है कि अतः साधारण अधिगम त्रुटि, ठीक है, एवं समस्याओं को दूर करने के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कहीं भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साधारण अधिगम त्रुटि जो समस्याओं को दूर करने के लिए किस इवेल्युएशन का सहारा लिया जाता है, तो वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, जो क्लासरूम में क्लास चलते समय ही इसका उपयोग किया जाता है। जबकि विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विशेष कठिनाई सब स्पेसिफिक डिफिकल्टीज आ जाती है छात्र के अंदर, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है,
हम निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, वो छात्र के लिए भी जरूरी होता है, एक टीचर के लिए भी जरूरी होता है। टीचर के लिए कैसे, छात्र के लिए तो आपको पता चल गया कि छात्र नहीं सीख पाता है तो क्लासरूम में कक्षा चलने के दौरान ही उसके समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। टीचर विशेष प्रकार से उस छात्र को समझाते हैं, रिपीट करते हैं, टीचिंग मेथड परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब छात्र के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन फ़ायदा तो किया, लेकिन टीचर को भी पता चलता है, जब फीडबैक मिलता है टीचर को पता चलता है कि छात्र को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, समस्या कहाँ पे है, समस्या क्या है, तो उसको वो दूर करते हैं और अपना टीचिंग मेथड परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, जो टीचिंग का मॉडल है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर जब हम कहें विशेष कठिनाई जब होती है तो वहाँ पे हम निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। याद रखिए, कहा गया है कि इस मूल्यांकन के अवसर पर अधिगम के विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित निदानात्मक परीक्षण के साथ ही निरीक्षण तकनीक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, आपका उपचारात्मक सेवाओं, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय परीक्षणों आदि का उपयोग किया जाता है ताकि अधिगम समस्या या कठिनाई के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाना संभव हो सके। तो अधिगम का जो कठिनाई है, जो स्पेसिफिक डिफिकल्टीज है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, निरीक्षण तकनीक का उपयोग करते हैं, उपचारात्मक सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय जो परीक्षण है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए छात्र के डिफ़िकल्टी के बारे में जानने के लिए कि जो डिफ़िकल्टी आ रही है उसका कारण क्या है, और जैसे ही हम उस कारण को जान लेते हैं तो हम उसके बाद रिमेडियल इवैल्यूएशन यानी कि उपचारात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं, जिसके सहायता से हम छात्रों को क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान करने की कोशिश वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पे बात किए थे आपके साथ, और आज की वीडियो में रिमेडियल इवैल्यूएशन पे बात किए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे हमने बात किया, और आगे के वीडियो में हम आपके साथ रिमेडियल यानी कि उपचारात्मक मूल्यांकन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन थोड़ा सा हम फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जो वैल्यूएबल पॉइंट है कि याद रखिएगा, निदानात्मक मूल्यांकन जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, छात्रों को शिक्षण के दौरान फीडबैक या हम कह रेनफोर्समेंट देने या फिर से समझाने, दोहराने के बाद भी, समझाने के बाद, रिपीटेशन के बाद भी छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित जो हम अपेक्षा किए हैं वो सुधार न होने की स्थिति में, सिचुएशन में, हम निदानात्मक परीक्षण के उपयोग, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग करते हैं। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब होती है, और एग्जाम्पल हमने कहा कि जब बच्चा विशिष्ट डिफ़िकल्टी में पड़ जाता है और टीचर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तब निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग करता है एक टीचर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा हो कोई भी आपके मन में शंका हो, कुछ पूछना हो, जरूर पूछिएगा, 100% आपको जवाब मिलेगा। तो जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।